अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है बेईमान आदमी। एक जंगल में सांप, शेर, चूहा, चिड़िया और एक आदमी रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक गहरा कुआं था। संयोगवश सभी एक एक करके उस कुएं में गिर गए। कुएं से उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। अतः सभी विवश होकर उसमें रहने लगे। उस जंगल में पास के गांव में रोज एक लकड़हारा आता था। वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करता और शहर में बेचकर गुजारा करता। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते काटते वो थक गया और अपनी प्यास बुझाने के लिए उस कुएं के पास गया। जब लकड़हारे ने कुएं में झांका तो देखकर हैरान रह गया। कुएं में आदमी, शेर, सांप, चूहा और चिड़िया थे। सभी जीने की उम्मीद छोड़ दुखी हो रहे थे। लकड़हारे ने उन पर तरस खाया और उसने रस्सी नीचे फेंकी, सभी को बाहर निकाला। एक बार लकड़हारे को जंगल में वही शेर मिला जिसे उसने निकाला था। शेर ने लकड़हारे को बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा, तुमने हम पर बड़ा उपकार किया है। उस दिन यदि तुम हमें न निकालते तो हम मर चुके होते। मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला चुकाना चाहता हूं। ऐसा कहकर शेर गया और किसी जानवर का शिकार ले आया। लकड़हारा शिकार लेकर घर को चला तो उसे चिड़िया मिली। चिड़िया ने कहा, मैं तो तुम्हारे उस दिन के उपकार को भुला नहीं पाई। मैं भी तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूं, तुम यहीं रुको। चिड़िया देर तक जंगल में ढूंढती रही, उसे कुछ नहीं मिला। अंत में उसने रानी को देखा जो अपने आभूषण उतार सरोवर में नहा रही थी। चिड़िया ने रानी के आभूषण उठा लिए और आकर लकड़हारे को दे दिए। लकड़हारा जब घर की ओर जा रहा था तो अंत में उसे वो आदमी मिला जिसे उसने कुएं से निकाला था। आदमी ने उसे पहचान लिया। उसने कहा, तुम वही लकड़हारे हो जिसने मुझे कुएं से बाहर निकाला है। तुम्हारे कारण मैं आज यहां हूं। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आया। वो आदमी शहर की ओर गया। वहां रानी के आभूषण चोरी होने की खबर फैली हुई थी। राजा की ओर से सूचना देने वाले को इनाम की घोषणा हो चुकी थी। इनाम की घोषणा सुनने पर वो आदमी लकड़हारे के सारे उपकार भूल गया। उसने लकड़हारे के पास आभूषण देखे थे, अतः उसने राजा को यह सूचना दे दी कि वे आभूषण लकड़हारे ने चुराए हैं और इस समय वो जंगल में छिपा बैठा है। राजा के सिपाही जंगल में गए और लकड़हारे को पकड़कर जेल में डाल दिया। उस आदमी को अच्छा इनाम मिला। जब लकड़हारे के जेल जाने की बात चूहे को मालूम हुई तो वो बड़ा दुखी हुआ। जेल में लकड़हारे को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है, ये बात भी उसे पता चली। उसने राजा के रसोई घर से जेल तक सुरंग खोदनी आरंभ की। कई दिन तक खोदते रहने के बाद वो जेल के उस कमरे तक पहुंच गया जहां लकड़हारा कैद था। चूहा रसोई से तरह तरह के व्यंजन ढोकर लकड़हारे को देने लगा। वो उतनी सामग्री ढो नहीं पाता था जिससे लकड़हारे का पेट भरे। फिर भी नन्हा चूहा भूखा रहकर भी खाने की चीजें उसे पहुंचाने में व्यस्त रहा। अंत में हार कर चूहे ने उस सांप को खोज निकाला जिसे लकड़हारे ने कुएं से निकाला था। चूहे ने सांप से कहा, मित्र, क्या तुम्हें पता है कि हमारा मित्र आजकल जेल में है? जिसने हमें कुएं से निकाला था उस पर रानी के गहने चुराने का झूठा आरोप लगा है। हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। सांप ने कहा, मित्र, जेल में लकड़हारे से तो मिलना भी कठिन है। वहां तो कड़ा पहरा है। कोई उपाय हो तो बताओ। चूहे ने सांप को अपना बनाया गुप्त रास्ता बताया। दोनों सुरंग के रास्ते लकड़हारे के पास पहुंच गए। सांप ने उससे जेल से निकालने की योजना बनाई। रात को मैं सोए हुए राजा को गले में डंक मारूंगा। इससे राजा का गला सूज जाएगा, वो कुछ भी खा नहीं पाएगा। अंत में वो ज्योतिषी से पूछेगा। ज्योतिषी उसे ठीक होने के लिए तुम्हें बुलाने को कहेंगे। जब राजा तुम्हें बुलाए तब तुम मुझे बुलाना। राजा के सामने तुम मुझे गालियां देते हुए
जहर चूसने को कहना। मैं जहर चूस राजा को ठीक कर दूंगा, तुम्हें राजा जेल से छोड़ देगा। सांप ने चूहे से राजा के सोने के कमरे में जाने का रास्ता पूछा तो उसने राजा के शयन कक्ष तक सुरंग खोद दी। उस सुरंग के रास्ते भीतर जाकर सांप ने राजा को गले में डसा और सुरंग के रास्ते ही भाग खड़ा हुआ। राजा का गला सूज गया, खाना पीना छूट गया, कई वैद्य बुलाए गए, कोई उपचार काम न आया। अंत में ज्योतिषी को बुलाया गया। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, आपकी जेल में एक कैदी है, वही आपका उपचार कर सकता है। राजा ने लकड़हारे को राज दरबार में बुलाया। लकड़हारे ने सांप को बुलाया। आह्वान करते ही सांप आ पहुंचा। लकड़हारे ने सांप को दुत्कारते हुए जहर चूसने की आज्ञा दी। सांप द्वारा जहर चूसते ही राजा स्वस्थ हो गया। राजा के स्वस्थ होने पर राज दरबार में खुशियां मनाई जाने लगी। लकड़हारे को सम्मान के साथ रिहा कर इनाम दिए गए। सांप और चूहा भी मित्र को खुश देख प्रसन्न हुए।